बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबा चैनल सदाई जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अदब से थोड़े से तल्लक की वजह से बहुत कदावर अदबी शख्सियात से मेरा हर वक्त रब्ता रहता है, और मैं अपने आप को इस लिहाज से खुशकिस्मत समझता हूँ कि इर्द गिर्द की तमाम बड़ी अदबी शख्सियात से मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल प्रोफेसर जावेद असगर साहब हैं, जो डिग्री कॉलेज जहानिया में शोबा उर्दू के हेड हैं। मोहतरम शब्बीर अहमद शाहिद साहब हैं। फिर और जहानिया की बहुत सी शख्सियात हैं जो उर्दू अदब के बहुत करीब हैं, और मेरा उनसे करीब का ताल्लुक है। 2017 में एक दिन प्रोफेसर डॉक्टर जावेद असगर साहब मेरे वो बीएड के ट्यूटर थे, और मैं एक शागिर्द की हैसियत से सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक उनका एहतराम करता हूँ। माशाल्लाह वो हमारे जहानिया में उर्दू अदब का एक तनावर दरख्त है, जिसकी छाँव में बहुत से लोग बैठ के बहुत कुछ हासिल करते हैं, और उन खुशचीनों में बंदा नाचीज़ भी शामिल हैं। तो 2017 में मैं घर में बैठा था कि मुझे उनका फ़ोन आया कि मेरे पास प्रोफेसर मुनीर इब्न रज़मी, प्रोफेसर इकबाल आबिद साहब और हक नवाज साहब, जो मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मौजूद हैं। तो वो आपको याद कर रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ गुलाम यासीन कादरी साहब भी मौजूद थे, वहाँ अजीज़ भट्टी साहब भी मौजूद थे, और कुछ और दोस्त भी मौजूद थे। बर्फ़ी चल रही थी, फ्रूट चल रहा था, चाय का दौर था। तो मैं भी उसमें बड़ी चाहतों के साथ शामिल हुआ। अ, इन वो जो खाने की चीज़ें थी, इनसे भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ, गुफ्तगू से भी। और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद असगर साहब ने तारफ़ करवाते हुए बताया कि ये प्रोफेसर इकबाल आबिद साहब हैं। ये कॉमर्स कॉलेज मियाँ चन्नू के शोबा उर्दू के हेड हैं, और इन्होंने अपना नावल मांगी हुई मोहब्बत हाल ही में अ, मुरतब करवाया है, ये आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद गाड़ी से वो निकलवाई किताबें, और हमें एक एक किताब अनायत की। बहुत खूबसूरत कागज़, बहुत खूबसूरत टाइटल, और जो अंदर कहानी थी उसमें गौस अली का किरदार था, कुछ और लोगों के बड़े जानदार किरदार थे। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि ये प्रोफेसर इकबाल आबिद साहब की अपनी कहानी है, और गौस अली के रूप में वो खुद ही इस किताब पर छाए बैठे हैं। तो ये उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। 2 घंटे की इस गपशप के बाद वो वापस मियाँ चन्नू रवाना हो गए। फिर इसके बाद उनसे मेरा राब्ता रहा। 2-3 बार वो यहाँ आए, और बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई। मेरी किताब गलियाला का मशहदी ख़ानदान की जब तकरीब थी, तो मैंने प्रोफेसर मुनीर इब्न रज़मी और प्रोफेसर इकबाल आबिद साहब को बुलाया, तो वो बड़ी चाहतों के साथ अपने अहबाब समेत गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में तशरीफ़ लाए, और उन्होंने पुरमग़ज़ मकालाजात पेश किए। और इससे कबल प्रोफेसर मुनीर इब्न रज़मी साहब ने मेरी उस किताब पर दिबाचा भी लिखा था, जो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। तो मैं बात कर रहा था प्रोफेसर इकबाल आबिद साहब की। माशाल्लाह बड़े मेहनती उस्ताद हैं, बड़े मेहनती इंसान हैं, और उर्दू उर्दू अदब के शजर सायादार की हैसियत से वो हमेशा बहुतों के लिए बहुत कुछ करते दिखाई देते हैं। वो इब्तिदा में अंजुमन तलबा इस्लाम से तल्लक रखते थे, और कादरी साहब, गुलाम यासीन कादरी साहब के साथ उनको बहुत करीब का तल्लक था। लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरे साथ भी उनका बड़े प्यार का तल्लक कायम हुआ। वो अपने दोस्तों हक नवाज साहब, मोहम्मद रियाज सयाल और मोहम्मद रफ़ीक साहब के पास 2-3 बार मेरे पास आए। जब उन्होंने यहाँ
میری کتاب گل اعلیٰ کا مشہدی خاندان کی تقریب میں شرکت کی، تو اس کے بعد تعلقات اور بھی بڑھ گئے۔ پھر ان کی کتاب مانگی ہوئی محبت کی تقریب پذیر آئی گورنمنٹ ڈگری کالج میاں چنو میں 2018 میں منعقد ہوئی، تو انہوں نے مجھے بھی بلایا۔ باقی مقالہ نگاروں کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ ہستیاں جنہوں نے وہاں مقالہ جات پیش کیے، ان میں پروفیسر غضنفر عباس مگسی صاحب، محترمہ سمینہ یاسین صاحبہ، محترم پروفیسر مقدر حسین سپرا، بندہ ناچیز محترمہ شگفتہ یاسمین، اور آخر پر محترم پروفیسر منیر احمد رزمی صاحب نے خطاب کیا۔ محترم عابد حسین عابد بھی موجود تھے، اور اس شاندار تقریب کی صدارت پروفیسر غلام حسین ساجد صاحب نے کی، جو پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر رہے، بہت اعلیٰ پائے کے شاعر اور ادیب ہیں، اور اردو اکادمی ادبیات سے بھی ان کا قریب کا تعلق رہا، اور اس علاقے کے لیے وہ شجر سایہ دار ہیں۔ انہوں نے منیر ابن رزمی کے والد کی کتاب زر خواب وہ چھپوائی، جن پر ان کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا، اور اس حساب سے پروفیسر منیر ابن رزمی کے والد بڑے خادم رزمی مرحوم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو ان کی وساطت سے، اور ان کی وساطت سے میں کیا کہوں، ان کی شاعری اتنی عمدہ سی۔ تلمبا کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت شاعری کی، جس پر ان کو صدارتی ایوارڈ ملا۔ اور اس باب میں پروفیسر غلام حسین ساجد صاحب نے معاونت ان کی ضرور کی، تو وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تقریب کے بعد پروفیسر اقبال عابد صاحب نے اپنے سکول پیام اقبال ہائی سکول میاں چنو میں بڑے شاندار ڈنر کا پروگرام بنایا، جس میں تمام حاضرین شامل ہوئے، اور وہاں کھانا کھانے کے بعد بڑے اچھے انداز میں رخصت ہوئے۔ پچھلے مہینے 27 تاریخ کو قادری غلام یاسین قادری صاحب کی 27/10/2023 کو کتاب قاضی ظہور اللہ شخصیت اور فن کی تقریب رونمائی گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول جہانیہ میں منعقد ہوئی، جس میں پروفیسر اقبال عابد صاحب بھی موجود تھے۔ تو بے تکلفی کے باعث ہمارا بہت ہی قریب کا تعلق ہے، تو انہوں نے آنے سے قبل فون کیا کہ اس بار میں بچوں سمیت آ رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ موسٹ ویلکم۔ تو وہ جمعے کا دن تھا، اور جمعہ کے فوراً بعد 1:45 اپنی نئی نویلی گاڑی پر اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ ہمارے دروازے پر موجود تھے۔ میں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، دوپہر کا کھانا ہم نے اکٹھے کھایا، پھر ہم اس تقریب میں شامل ہوئے۔ پروفیسر اقبال عابد صاحب کا ایک اپنا مزاج ہے کہ وہ لمبی تقریر نہیں کرتے، ٹو دی پوائنٹ تقریر کرتے ہیں، اور حاضرین کے چہروں کو پڑھ کے کرتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، تقریر اور مختصر کر دیتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانچ لیتے ہیں کہ سامعین یا حاضرین بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں، جبکہ تقاریر کرنے والے تو نہیں تھکتے، وہ تو مائک مل جائے تو پھر بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ 5 یا 4 منٹ تقریر کرتے ہیں، انہوں نے 4 یا 5 منٹ بہترین تقریر کی، اور تالیوں کی گونج میں وہ اپنی کرسی پر واپس تشریف فرما ہوئے۔ تقریب کے اختتام پر تمام احباب سے ملے، ہم پھر گھر واپس آئے، اور شام کے ہلکے پھلکے کھانے اور چائے کے بعد بہت خوشگوار موڈ میں وہ میاں چنو کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ ہے پروفیسر اقبال عابد،
जिन्होंने मांगी हुई मोहब्बत नामी नावल लिखकर उर्दू अदब पर बहुत बड़ा एहसान किया। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इस नावल पर विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली मोहतरमा प्रोफेसर नसीम साहिबा ने एमफिल का थीसिस भी लिखा है, जो अप्रूव हो चुका है। और ये बात प्रोफेसर इकबाल आबिद के लिए बहुत बड़ी कामयाबी भी है और खुशी की भी है कि उनके नावल को इतनी पजीराई मिल रही है। और अब वो 1857 की जंग आज़ादी जो तलम्बा के मकाम पे लड़ी गई, उसके हवाले से वो नावल तरतीब दे रहे हैं। इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द क़ारीन के हाथों में होगा। तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला प्रोफेसर इकबाल आबिद साहब को हमेशा खुश व खुर्म रखे। वैसे तो माशाल्लाह वो खुश लिबास भी हैं, खुश गुफ्तार भी हैं, खुश कलाम भी हैं, खुश अतवार भी हैं, और हर लिहाज से वो एक अच्छे इंसान की हैसियत से दोस्त अहबाब में बड़े ही मकबूल हैं। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मोहतरम प्रोफेसर साहब माशाअल्लाह बेगमात के बाब में काफ़ी खुशकिस्मत हैं। माशाअल्लाह उनकी दो बेगमात हैं। अल्लाह ताला ने दर्जन भर बच्चे दिए हैं जो माशाअल्लाह उनकी घर का रौनक हैं। और दोनों बेगमात बड़ी मोहब्बतों के साथ रहती हैं, बड़े अच्छे अंदाज में घर चल रहा है, बड़े सुकून के साथ। और इकबाल आबिद साहब के चेहरे का सुकून भी बताता है कि वाकई घर में कोई मसला नहीं है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनको अहले खाना समेत खुशो खुर्म रखे और उन पे अपना दस्ते शफ़क़त तादे रखे, और वो अपनी खुशकुन अंदाज में ज़िंदगियाँ गुजारते रहें। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। वस्सलाम।